कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। दोस्तों, ये मंजर आप देख रहे हैं गुंबदे खिजरा की दुनिया की सबसे बड़ी पेंटिंग का, जो गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल हो चुकी है। आलमी रिकॉर्ड, इंटरनेशनल रिकॉर्ड बना चुकी है। बेंगलुरु के ही जाकिर हुसैन ने इस कारनामे को अंजाम दिया है। आज बेंगलुरु के कुद्दुस साहब ईदगाह में इस पेंटिंग की नकाब कुशाई अमल में आई। आज बाद नमाज जुमा इस पेंटिंग की नुमाइश का इफ्तिताह हुआ, जो 3 दिनों तक जारी रहेगा। वजीर अक़लियती बहबूद वक्फ और हाउसिंग BZ ज़मीर अहमद खान, शिवाजी नगर के MLA रिजवान अरशद, चीफ व्हिप और MLC सलीम अहमद, पुलकेशी नगर के MLA AC श्रीनिवास, साबिक रियासती वजीर R रोशन बेग और कई अहम शख्सियात इस यादगार मौके पर मौजूद थीं। मारूफ आलिम दीन मौलाना तनवीर पीरा हाशमी की दुआओं के साथ दुनिया की सबसे बड़ी गुंबदे खिजरा की पेंटिंग का इजरा अमल में आया। जुमा मस्जिद ट्रस्ट बोर्ड के सेक्रेटरी उस्मान शरीफ ने इस नुमाइश के एहतमाम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है और पूरे बेंगलुरु वालों को ये मौका फराहम किया है कि वो इस नायाब पेंटिंग को देख सकें, मदीने मुनव्वरा के इस मंजर को, रोज़े अक़दस के इस मंजर को अपनी आँखों से देख सकें और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत को अपने सीनों में बसा सकें। यहाँ मौजूद तमाम सियासी लीडरों ने मुसव्विर जाकिर हुसैन के इस कारनामे की सताइश की और कहा कि इस काम की जितनी भी तारीफ की जाए वो कम है। दोस्तों, गुंबदे खिजरा की पेंटिंग जो तकरीबन 2500 स्क्वायर फीट पर मुश्तमिल है, इसकी ऊंचाई 20 फीट है और चौड़ाई 19 फीट है और इसे बनाने में कई महीनों तक दिनों रात काम किया गया है। मदीने मुनव्वरा में ये पेंटिंग तैयार की गई है। बहरहाल कुद्दुस साहब ईदगाह में 3 दिनों तक ये नुमाइश जारी रहेगी। लिहाजा बेंगलुरु वालों के लिए, पूरे कर्नाटक वालों के लिए ये एक सुनहरा मौका है कि वो यहाँ आएँ। मर्दों, ख़वातीन, बुजुर्ग, बच्चे तमाम यहाँ आ सकते हैं और इस पेंटिंग का दीदार कर सकते हैं। जनूबी हिंद न्यूज़ रिपोर्ट। बड़े एहतिमाम के साथ, बड़ी मोहब्बत के साथ हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुंबदे खज़रा की ऑयल पेंटिंग बनाई है, जो दुनिया में वर्ल्ड गिनीज बुक रिकॉर्ड में इसे शामिल किया गया है। दुनिया की सबसे बड़ी पेंटिंग है। अल्लाह तबारक व तआला इसका इजरा हुआ है। नुमाइश जो पेंटिंग बने हिंदुस्तान की कर्नाटक क्या बोलते हैं, हम सबको एक फखर, हमारे सबको फखर है कर रहे थे। हमारे डॉक्टर साहब को मुबारकबाद देते हुए इसके साथ साथ उनके साथ देने का आली को दिखी कर रहे थे मुबारकबाद। जरा वेट अप प्लीज, जिसमें हम
अपनी नफ्स की और उनको साफ करने की के लिए हम महीने में इबादत करते हैं, अल्लाह की बंदगी करते हैं। उसके बाद इसी मौके पर मैं आलम इस्लाम के सारे मुसलमानों को रमजान की आमद को दिल की गहराइयों से इसके बाद इस नायाब और बेहतरीन गुंबद खज़रा के इस पेंटिंग के इस मुसव्विर को जिन्होंने अपने फनकाराना इजहार के लिए जिस चीज को चुना है, जो रहमतुल आलमीन के रूहानी जसद अक़दस की दिन रात साया फिरन है और जिसे हम गुंबद खज़रा के नाम से जानते हैं। आलम इस्लाम के 170 करोड़ मुसलमान जिसे वालिहाना अकीदत से हम सब इससे वाबस्ता हैं। अगर मुसव्विर चाहते तो दुनिया के किसी भी नायाब अजीब किसी भी शाहकार चीज को मुंतखब कर उसकी पेंटिंग बना सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने गुंबद खज़रा को चुना जिसको करोड़ों मुसलमान जिनके आंख की ठंडक और हमारी रूह को ताज़ा करने के लिए, ईमान को ताज़ा करने के लिए हम मक्का की तरफ, मदीना की तरफ जिसे हम रुख करते हैं, ऐसे गुंबद खज़रा को चुनकर 20 बाई 20 मीटर की इतनी अजीम पेंटिंग 3586 स्क्वायर फीट के इस कैनवास में आपने जो ये डाला है, ना सिर्फ आपने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम बनाया है, बल्कि करोड़ों मुसलमानों के दिल में आपने जगह पाई है। आपको मुबारकबाद देते हुए और आपके साथ साथ जुमा मस्जिद ट्रस्ट के सारे अरकान को, खुसूसन हमारे नौजवान उस्मान शरीफ को मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ, जिन्होंने डॉक्टर जाकिर और हमारे नौजवान साथी आरिफ को यहाँ दावत दी। ये डिस्प्ले कर हम सबको देखने का जो शर्फ अता फरमाया है, आप सबको मुबारकबाद देते हुए आपकी जिंदगियों में और तरक्की अता फरमाए और बड़े काम आप इंशाल्लाह अंजाम देंगे। और वे 1.5 साल मदीने में थे, काम छोड़ के ये काम में जुड़ गए मेरे। 1.5 साल आपके दोस्त आजाद, आप पूरा उनका काम छोड़कर आपकी मदद करने लगे, ये काम में लगे। और जितने भी लोग आपकी मदद किए हैं इस काम के लिए, जितने लोग जुड़े हैं, आप सबको मुबारकबाद देते हुए अपनी बात खत्म करता हूँ। शुक्रिया। मैं जनाब डॉक्टर जाकिर को मुबारकबाद देता हूँ, क्योंकि उन्होंने ये आलिशान काम किया है, और खासकर हमारे उस्मान भाई जो है, जो सदर जुमा मस्जिद ट्रस्ट के और तमाम ट्रस्ट के मुबारकबाद देते हैं कि आपने और हमारे अमीर हसन साहब अपनी जगह पर प्रोग्राम करने से किया है। आप तमाम को मुबारकबाद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं ये बताना चाहता हूँ कि ना ही शहर बेंगलोर या हमारा सूबा कर्नाटक, मैं समझता हूँ हमारे पूरे मुल्क हिंदुस्तान के लिए बड़ी फ़ख्र की बात है कि एक हिंदुस्तानी को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड का खिताब से नवाजा गया है, जो हमारे डॉक्टर जाकिर हुसैन खान साहब हैं। तो इनकी बड़ी इसमें मेहनत और मशक्क़त रही है
तकरीबन 1.5 साल से ये कोशिश कर रहे थे परमिशंस वगैरह की, ये कैसे इस चीज़ को अमल में लेकर आए। फाइनली उनको मदीना डेवलपमेंट अथॉरिटी की जानिब से परमिशन मिला और इन्होंने सरजमीन मदीने पर ही रुककर वहीं पर एक जगह लेकर इस पेंटिंग को तैयार करे और इसको फिर जब इंस्पेक्शन वगैरह हुआ तो इसके बाद इनको गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के खिताब से नवाजा गया। और इनकी नीयत ये है कि वापस ये मदीने को इस पेंटिंग को हदिया कर दें। और जब मुझसे मिलने आए ये बता रहे थे कि कुछ ऐसा पेंटिंग करना चाह रहे हैं, तो हमसे जब हमारा मशवरा हुआ तो हमारी ये भी ख्वाहिश थी कि क्यों ना जब इसको पेंटिंग को इतनी ज़बरदस्त पेंटिंग बन रही है इसको हमारे शहर बेंगलोर में डिस्प्ले पर रखें। तो फाइनली हम लोग डिस्कस कर खुद साहब ईदगाह में फाइनलाइज कर आज यहाँ पर इस पेंटिंग का अनवीलिंग हुआ है। और इसमें कई तरीके से और ज़बरदस्त तरीके से हमारे विज़िर ज़मीर अहमद खान साहब ने भी जाकिर और उनकी टीम को सपोर्ट कर हैं। और कई दीगर जो सियासी हजरात हैं, जनाब सलीम अहमद साहब, रिजवान अरशद साहब, AC श्रीनिवास साहब, MLC जब्बार साहब और हमारे उलमा हजरात मौलाना तनवीर हाशमी साहब और हमारे मौलाना मकसूद इमरान साहब, जनाब शबीर नदवी साहब और दीगर उलमा भी हौसला अफजाई के लिए आज यहाँ पर आए थे। और इसी के साथ साथ जो हमारे साबिक मिनिस्टर जनाब R रोशन बेग साहब भी थे और CM फैज साहब भी इस जलसे में आज शामिल हुए। 3 दिन तक रहेगी, लोगों से क्या गुजारिश? इंशाल्लाह इस खुसूसी तौर पर क्योंकि रमज़ान का माहौल है इसीलिए हम लोग डिसाइड कर हैं कि जुमे की नमाज की तब से हफ्ता और इतवार की शाम तक इंशाल्लाह यहाँ पर डिस्प्ले पर रहेगा। और जैसा आप देख सकते हैं अरेंजमेंट्स कर हैं, ख़वातीन और फैमिलीज़ के लिए अलग एंट्री और अलग एग्जिट है और जो मर्द हजरात हैं उनके लिए भी अलग एग्जिट और अलग एंट्रीज और अलग एग्जिट हैं। तो गुजारिश है लोग यहाँ पर आएँ और पेंटिंग को देखें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, सब लोग आए, रोज़ रेको भी आए, दैट शोज द लव टुवर्ड्स अवर प्रॉफेट मोहम्मद। और हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ उस्मान शरीफ साहब का। अब जो भी है देख रही है अरेंजमेंट्स रहते कुछ भी है बोल लेते नहीं, बोलना भी नहीं कर को बोले, बट ही डिजर्व टू नो दैट कुछ भी है जिम्मेदारी रहते सब उनके जातीले पैसे से कर कोई अल्हम्दुलिल्लाह ना किसी के पास ट्रस्टेड से नहीं है, इनके जातीले पैसे से कर कोई, दैट शोज हिज लव टुवर्ड्स अवर नबी। स्टार्टिंग से ओके 1.5 साल पहले से प्रोजेक्ट जो था स्टार्ट किया था हम लोगों ने। सऊदी गए थे, उधर परमिशन के लिए हमको 8 मंथ्स लग गए थे। सो आफ्टर 8 मंथ्स वी गॉट दैट परमिशन के सऊदी गवर्नमेंट के साथ कर सकते हैं करके कोलैबोरेशन हुआ। कोलैबोरेशन होने के बाद ये पेंटिंग जो है 25 डेज में कंप्लीट किया। तो नवंबर 15 को मैंने गिनीज को अप्लाई किया था, 25 डेज में किया और वर्ल्ड का लार्जेस्ट किया करके। सो आफ्टर दैट वी केम बैक टू इंडिया उधर रख के। तो इधर आने के जनवरी 14 को आई गॉट अ मेल सेइंग दैट वी आर थ्रिल्ड टू से दैट वी आर इन गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर फॉर मेकिंग वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोफेशनल ऑयल पेंटिंग में सिंगल आर्टिस्ट करके। तो इससे पहले मैं जब उधर था उस्मान शरीफ सबको मालूम था मैं कर रहा हूँ, तो उन्होंने एक वादा किया था अब जहां भी करो कुछ भी करो, आई एम बैकबोन फॉर यू, आई विल सपोर्ट इन एवरी वे। और अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो बोल के करने तक एंड तक खड़ते हैं। सो ही इज माय एल्डर ब्रदर हु स्टूड हु केप्ट हिज वर्ड्स आल्सो टुवर्ड्स दिस। थैंक यू सो मच भाई। या और विज़िर ज़मीर अहमद खान साहब का भी इसमें बहुत हाथ है, क्योंकि जब हम लोग जा रहे थे तो उनसे ही बात करके गए थे। अल्हम्दुलिल्लाह ही आल्सो डिड मेनी थिंग्स फॉर अस। उधर रहने के लिए आने जाने के लिए कुछ भी था, ही सपोर्टेड इन एवरी वे फॉर अस। तो आइंदा जो है ये किसके हवाले करेंगे, आपकी कौन इसके हिफाजत करेंगे? यस आफ्टर दिस पेंटिंग होने के बाद अभी 3 दिन होने के बाद इन बिटवीन दिस मंथ और लाइक आफ्टर ईद वापस ये मदीना जाएगा। मदीने में बाक़यामत मदीने के सामने खड़ेगा। उधर के गवर्नमेंट से हमने बात किया है तो दे आर अप्रूव्ड फॉर दिस। 1500 साल में समझो ये पहली बार है कुछ ऐसा चीज उन्होंने एक्सेप्ट किया है। अभी तक मदीने में जब उम्रा करके रहेंगे बहुत लोग, उधर फोटो भी नहीं डालने देते, तो ये चीज के लिए एक्सेप्ट किया। हम लोग का खुशनसीबी है अल्हम्दुलिल्लाह। अब आखिर में लोगों को क्या कहना चाहते हैं? आई थिंक लाइक एवरीबॉडी हैज देयर ओन टैलेंट। सब अपने अपने टैलेंट सब चीज में दिखाते हैं। लेट अस डू समथिंग इवन फॉर अवर उम्मत, अवर इस्लाम। तो कुछ हो सके हमारे से करेंगे तो आगे की पीढ़ी को हम लोग इंस्पिरेशन बनेंगे कि कुछ हमारे काम के साथ साथ लेट अस डू इवन वर्क फॉर अवर कम्युनिटी।